हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का कीमती वक्त वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से जल्दी टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक होगा कल यानी कि 18 मई को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। टुमारो एक्सपायरी है तो मजा आने वाला एक अच्छा खासा सेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, कहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा और हमारा एक्सपायरी पूरा कर देगा, वो हम पूरी तरीके से अब डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो चार्ट पे फोकस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का एक डेली कैंडल अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिवर्स आने की कोशिश कर रहा है। तो कॉन्स्टेंटली निफ्टी माफ कीजिए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है और लास्ट डे का कैंडल जो है उसके नीचे भी निकल रहा है। अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी शो हुआ है। अब जाके हम सिंपली 1 आवर का चार्ट आपको दिखाते हैं। 1 आवर का चार्ट पे क्या प्राइस एक्शन आ रहा है। पहले हम सिर्फ नेकेड चार्ट को देखेंगे, उसके बाद जो ड्राइंग इधर उधर का करना है बाद में करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ नेकेड चार्ट देखेंगे। चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? मार्केट स्मूथली ऊपर जा रहा था, यहाँ पे अच्छा खासा लोगों को बाई करवाया, यहाँ पे अच्छा खासा एक डिप मारा, फिर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इतना सिंपल चार्ट देख के आप लोगों को तो ये समझ में आ ही रहा है 1 आवर का चार्ट देख के कि सेल ऑन राइज है अभी फिलहाल। अगर मार्केट को ऊपर आना होगा तो ये कुछ इस तरह से करके ऊपर जाएगा, इस तरह से स्विंग बना के ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्टली ऊपर मार्केट इस तरह से काम नहीं करता। ओके, तो यहां से ऐसा करके जाएगा या फिर ये कंटिन्यूएशन आएगा, वो मार्केट के ऊपर है, हम नहीं बोल सकते। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिविटी है यूएस मार्केट्स वगैरह में, कुछ यूएस का डेट वगैरह, बैंक्स का डेट जो है वहाँ का अगर वो पूरी तरीके से रीपेमेंट नहीं हुआ तो यूएस का बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। ये सारा कुछ नेगेटिविटी है जो थोड़ा सा मार्केट में भी आईटी सेक्टर में स्पेशली फोकस आ रहा है, आईटी सेक्टर में उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो मार्केट क्या दो स्विंग बना सकता है, या तो इस तरह से ऊपर चला जाएगा या इस तरह से कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ओके, अब चले जाते हैं 15 मिनट पे और अब सारे आपका ड्राइंग्स वगैरह शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद होगा ये ट्रेंड लाइन, इसके नीचे हमारा सेलिंग था। ठीक है, इसके नीचे निकला, सेलिंग आया। ओके, लास्ट दिन मैंने लास्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर किया था इंस्टाग्राम पे कि ये वाले जोन 43,009 ये वाले जोन के आसपास हम सेलिंग करेंगे। ये वाले जोन के आसपास से ही सेलिंग आया, मुझे एंट्री नहीं मिला, मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा था। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज दिखा दिया। और सच बताऊं तो बैंक निफ्टी जब इस जगह पे था, निफ्टी तब 18,200 के सामने था और 18,200 मुझे नहीं लग रहा था इतना इजीली तोड़ देगा। तो इसलिए मैं सेल साइड पे गया नहीं, लेकिन बहुत इजीली तोड़ दिया और बैंक निफ्टी में इस तरह का फॉल हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज कैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन हम कैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब इसे फिलहाल हटाते हैं, नहीं रहने देते हैं, क्यों कल काम आएगा, मैं आपको बताता हूँ। बाइंग याद रखिए, ना तो मैं इस स्विंग के ऊपर करूंगा ना ही इस जगह पे करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा करने के लिए भी। बाइंग ये स्विंग के ऊपर ही होगा जो कि है 44,000। ठीक है, 44,000 के ऊपर ही बाइंग के बारे में सोचिएगा, वरना बाइंग में उस तरह से मजा नहीं आएगा। आज मोमेंटम चलो हो गया है, लेकिन ये सब सस्टेन नहीं करने वाला है जब तक 44,000 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है। क्यों? यहाँ से जो कैंडल्स बड़े बड़े आए हैं ये सब सेलिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा किए हुए हैं, ये कोई रिटेल का कैंडल नहीं है। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े कैंडल, ये सब छोटे मोटे प्लेयर्स का सेलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कैंडल्स डिफेंड करने की बहुत कोशिश किया जाएगा। तो कल के लिए हम एक बार प्लान कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक, अच्छा वो मैं लास्ट में बताता हूँ, नहीं तो मेरा व्यू बायस हो जाएगा, आप बोलेंगे मैं इसलिए बता रहा हूँ। ओके, लास्ट में बताता हूँ वो वाला चीज। ठीक है, अब कल क्या क्या हो सकता है देखिए, कहाँ पे बड़ा मोमेंटम आ सकता है। 43,500 के नीचे बड़ा मोमेंटम आ सकता है। आप लोगों को याद भी होगा कि मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे एक बार बाइंग जोन भी आएगा, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट भी किया है। अच्छा, बढ़िया बात है। अब इसके नीचे ही बहुत फास्ट एक प्रेशर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 44,500 अपने आप में एक राउंड नंबर है। यहाँ पे लास्ट का 4 कैंडल में अच्छा खासा पोजीशन बनाया, इनका एसएल वगैरह यहाँ पे होगा। तो कल एक्सपायरी में अगर मूवमेंट हमें चाहिए तो या तो 44,500 के नीचे या ऊपर में 44,000 के ऊपर, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ऊपर का इतना बड़ा मूव। अगर इतना बड़ा मूव करना होगा तो ये ऑलरेडी चला गया होगा 400 पॉइंट, उसके बाद और जाना आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। लेकिन नीचे का मैं कर सकता हूँ एक्सपेक्टेशन। क्यों? उसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, मार्केट स्मूथली यहां से नीचे आया, स्मूथली यहां से नीचे आया, थोड़ा सा बेंड हुआ, अब यही जोन के आसपास है। तो यहां से टेक्निकली प्राइस एक्शन की वाइज एक सेलिंग आता है। ठीक है, एक सेलिंग या तो कंटिन्यू कर सकता है या फिर यही सेलिंग साइडवेज हो सकता है, उसके बाद इधर साइड कंटिन्यू कर सकता है, या फिर यही सेलिंग फॉल्स होकर ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहां से एक छोटा सा सेलिंग आता है, इसलिए सेलिंग के साइड अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है। मेरा एक पोजीशन भी है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक पोजीशन लेके भी गया है, 700 के सामने मेरा सेलिंग किया हुआ है।
ठीक है, मेरा एसएल कहीं ना कहीं लास्ट स्विंग के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लास्ट स्विंग के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कौन सा टारगेट, बिल्कुल ये वाला टारगेट मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूं। अगर मुझे कल मार्केट अच्छा खासा नीचे मिल जाएगा इस जोन के सामने, अगर मुझे टाइम डिके का प्रॉब्लम होगा तो मैं कल वाला एक्सपायरी स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ले लूंगा, लेकिन मेरा टारगेट कहीं ना कहीं यहां तक होगा। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आप लोगों को एक बार समझाता हूं। एक टॉपिक होता है जिसे मैं बोलता हूं एफ जी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है अगर कोई भी 3 कैंडल आ गया, ठीक है, कोई भी 3 कैंडल आ गया और 3 कैंडलों के बीच में बड़ा सा गैप है, मतलब मान लीजिए ये वाला कैंडल का वीक है और ये वाला कैंडल का ऐसा वीक है, तो ये 2 वीक के बीच में एक अच्छा खासा गैप है, तो उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, कोई अलग डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप सिंपल क्या होता है, मान लीजिए सेलिंग आएगा या बाइंग आएगा, कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बड़ा 3 कैंडल आना चाहिए, छोटा 1-2 कैंडल आया लेकिन एक बड़ा कैंडल आना चाहिए। मान लीजिए इस तरह का कुछ कैंडल आ गया, ठीक है, इस तरह का सेलिंग के साइड पे इस तरह का कुछ कैंडल आ गया सेलिंग के साइड पे, ठीक है, ये वाला कैंडल का वीक यहाँ पे है, ये वाला कैंडल का वीक यहाँ पे, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हो गया है? यहाँ पे देखिए टग ऑफ वॉर होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, तो फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से यहाँ पे जितने भी लोग सेल किए हैं, बायर्स का उतना डिमांड ही नहीं आया है कि मार्केट का इस जगह के आसपास भी कोई भी प्राइस चला जाए एक बार, तो इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे कोई भी टग ऑफ वॉर नहीं हुआ है, तो इस जगह पे प्राइस एक बार फिर से जाने की कोशिश करता है, उसके बाद अपना मेजर जर्नी कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, जो कि आज का भी सेम टू सेम सिनेरियो था। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में, मैं पहले आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं निफ्टी में आपको दिखाऊंगा। ये जगह पे मैं क्यों बोल रहा था कि यहाँ पे जब लोग शॉर्ट कर रहे थे, मैंने लाइव में भी बताया था, यहाँ पे शॉर्ट करने के से मैं क्लियरली मना कर दिया था। एक तो सपोर्ट है, उसके साथ साथ आप देखेंगे सिमिलर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पे 3 कैंडल आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ये वाले जगह पे प्राइस का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे प्राइस का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है और यहाँ पे अच्छा खासा इंबैलेंस क्रिएट हो गया है, प्राइस डायरेक्ट आ चुका है। तो ये गैप फिल करने एक बार फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट जाएगा और मार्केट गया है। उसी के ऊपर बेस करके हमने एक, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर वीडियोस आएगा जरूर, उसी के ऊपर बेस करके हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाया है। अब एसएल जाएगा तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा आप मान सकते हैं इस तरह का कुछ, एक सेकंड, इस तरह का कुछ ट्रेड लिया हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मेरा यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ का आसपास का एसएल है और यहाँ के आसपास का मेरा टारगेट है, तो 1:3 के ऊपर ही आ रहा है, 1:4 के करीब स्विंग में। अच्छा, अब नीचे में यहाँ का ही टारगेट क्यों है? एक तो वहां पे 43,000 है, एक तो वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप और है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप है, तो मेरा यह वाला टारगेट है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है, लाइव में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, मैं बायस व्यू नहीं दूंगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, वेट कीजिए, हड़बड़ाइए मत, सेल मत कीजिए, बाई मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। ऊपर में 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे और 5 मिनट पे हल्के से शिफ्ट हो जाएंगे। ऊपर में जाके छोटा सा एम मिल जाता है, 5 मिनट पे सेल कर दीजिए। कोई वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा खासा बायर्स को बुला लिया है, उनका एसएल के आसपास मार्केट एक बार आने की बहुत हद तक कोशिश करेगा, ठीक है। तो 5 मिनट का चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे अगर ऊपर में छोटा सा एम मिल जाता है, एम के ऊपर एसएल लगा के यहाँ पे सेल कर दीजिए। ओके, अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तब मैं डरूंगा। सेलर्स, मैं साइकोलॉजी बताता हूँ कब डरेंगे लोग, मैं कब डरूंगा, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तब मैं डरूंगा, क्योंकि मेरा एसएल इस जगह के आसपास है, तो मैं धीरे धीरे अपना पोजीशन काटने के बारे में सोचने की शुरुआत कर दूंगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, इसके ऊपर प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं मेरा पोजीशन काट दूंगा। तो मतलब क्या हो गया इससे? सिंपल मतलब ये हो गया कि गैप अप ओपन होने के बाद 43,860 870 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन मिलता है तो आप एक बार छोटा सा क्वांटिटी लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं, फिर भी नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि पोजीशन तो काटेंगे लोग, लेकिन 44,000 से पहले पूरी तरीके से रिवर्स नहीं आएंगे मार्केट पे, ठीक है। रैली कब आता है? जब एक तो एसएल काटता है लोग, और दूसरी बात वो एसएल काट के वो उस साइड का रिवर्स पोजीशन बना लेते हैं। मतलब मैं शॉर्ट हूं मार्केट पे, इसके ऊपर निकल जाएगा, मैं शॉर्ट को काट के मैं लॉन्ग पे चला जाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरा एसएल जाएगा नंबर 1, मैं डबल पोजीशन पे एंटर करूंगा नंबर 2, और आप लोग फ्रेश पोजीशन पे एंटर करेंगे नंबर 3, तो मार्केट रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज जैसे कि ये एम वाला जो ये सिनेरियो होता है, यहाँ पे लॉन्ग था, यहाँ पे इसके नीचे निकला, ये वाले सारे इनका एसएल गया, ये अपना पोजीशन काट के यहाँ पे डबल शॉर्ट कर गए और मार्केट बूम हो गया, ठीक है।
तो इसी तरीके से प्लान किया जाता है। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर जो कि है 43,800 850 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं पोजीशन से एग्जिट करूंगा, प्लस छोटा सा क्वांटिटी एक बार बाई कर सकता हूं, फिर भी नॉट रिकमेंडेड है 44,000 तक। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, सबसे आइडियल सिनेरियो हो जाएगा, एक तो फेयर वैल्यू गैप भी पूरा हो गया है, ऊपर से गैप डाउन भी ओपन हो जाएगा, और यहां पे जितने भी लोग लॉन्ग करके गए हैं उनका एसएल के पास आ जाएगा और वो डरने की कोशिश करेगा। गैप डाउन ओपन होकर सीधी वे में आएगा तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। तो शायद मैं इस पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड ना करूं अनलेस एंड अनटिल यहां पे रेंज बा कुछ ना बना दे, क्योंकि सीधी वे में अगर नीचे आ जाएगा तो मार्केट इतना अच्छा खासा मोमेंटम किया है, सीधी वे में आएगा तो ये लोग फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने पोजीशन को अपना थोड़ा सा और बाइक साइड पे जाने के लिए। सबसे बेटर सिनेरियो क्या रहेगा कि मार्केट सीधी वे में ना आके या तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के आए या फिर यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा देर रुक जाए, उसके बाद ब्रेक डाउन करे 12 12:30 के बाद, तब आएगा मजा। क्यों? तब ये लोग के पास और कोई मतलब और कुछ करने जैसा रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आया, वो लोग सोच रहे थे चलो रिवर्सल का वेट करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक करेगा वो लोग पूरी तरीके से हैंड्स अप कर देंगे और डबल पोजीशन यहाँ पे डबल शॉर्ट कर देंगे, तो मार्केट स्मूथली नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार शॉर्ट कर सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा 43,480 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, इसके आसपास जाता है, हाँ यहाँ पे अगर आपको हैमर मिल जाता है तो वो सब छोड़ दीजिए, हैमर के ऊपर तुरंत बाई कर लीजिए, गैप तक तो आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा पोजीशन जो भी हो जाए मैं बायस्ड व्यू नहीं दूंगा, आप लोगों को हर एक पॉसिबल सिनेरियो बोलूंगा। मेरा स्विंग का पोजीशन है, हो सकता है यहाँ पे मुझे हैमर मिल जाएगा तो मैं एक और लॉन्ग पोजीशन बना लूंगा, क्योंकि वो पोजीशन तो मैं होल्ड करने वाला हूं, शायद ये एक्सपायरी को मैं आगे वाले एक्सपायरी में कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, तो ये वाला चीज ध्यान से देखिएगा। अगर ये 500 के आसपास हैमर मिल जाता है गैप डाउन ओपन होने के बाद, उसके ऊपर निकलता है, तुरंत आप वहां पे बाई कर लीजिए, गैप फिलिंग तक आपका टारगेट मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मान लीजिए नीचे आ रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो मजा आएगा, कल एक बड़ा दिन हमें मिल सकता है। ठीक है, और अगर इनकेस नहीं मिलता है कल बड़ा दिन, साइडवेज इसी रेंज के अंदर घूम जाता है, तो गिले शिकवे मत रखिए, मंथली एक्सपायरी आने वाला है, उसमें बड़ा मोमेंटम आएगा। ठीक है, क्यों बोल रहा मैंने हैमर पे बाई करना है? जैसे मान लीजिए इस तरह का दिन पे आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे बाइंग भी किए लोगों ने, सेलिंग भी किया, तो क्या है ना, मौकों को गवाना नहीं चाहिए, जो भी मिलता है ले लीजिए। पोजीशन अगर आप शॉर्ट पे है लेकिन आपको दिख रहा है लॉन्ग, लेकिन आपका व्यू ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट को रहने देंगे, लॉन्ग का भी पोजीशन लेंगे, लॉन्ग का प्रॉफिट बुक करेंगे और शॉर्ट को रहने देंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो शॉर्ट को काट देंगे, लेकिन मौका को गवाना नहीं चाहिए। ओके, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला जो जोन था 18,200, ये इतना इजीली एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने टूट जाएगा, तो एनीवे टूट गया, मार्केट है सुप्रीम में। अब इसके सामने जा रहा है 18,200, कैन एक्ट एज एन रेजिस्टेंस, हमें सिंपली दिख रहा है ये वाला चीज एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा इतना इजीली जब टूट गया है नीचे की तरफ, इतना इजीली ऊपर भी टूट जा सकता है, क्योंकि ये लेवल फिर उतना इंपॉर्टेंट तो मुझे अब उतना फायदेमंद नहीं दिख रहा है। तो इनकेस अगर निफ्टी यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना जाता है, सिंपल यहाँ पे बाई आ जाता है, और अगर निफ्टी बाई आ जाएगा तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश हो जाएगा, तब मुझे फोर्स हो सकता है पोजीशन अपना एग्जिट करने में। ये सारे चीज मायने रखते हैं। ठीक है, तो निफ्टी अगर 18,200 के यहाँ पे आसपास कोई आपको प्राइस एक्शन मिलता है 15 मिनट का प्रॉपर पे, तो आप यहाँ पे एक बार बाई कर सकते हैं। 1 आवर का चार्ट पे सिंपल निफ्टी में भी एक फेयर वैल्यू गैप था, उसके आसपास जाके ये क्लोज किया है, यहाँ पर भी एक बार जा सकता है निफ्टी। ठीक है, 1 आवर का चार्ट के हिसाब से। तो ये वाला चीज एक बार ध्यान से देखिए, निफ्टी कल दो साइड ही मूव कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर में गया तो कम से कम निफ्टी 18,250 तक मूव कर सकता है, और इन केस ये ऊपर में ना जाके मान लीजिए कोई यहाँ पे डबल इस तरह का प्राइस एक्शन बना दिया, तो यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ का एसएल लेके आप ये टारगेट तक का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे फोकस रखिए। बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट साइड ट्रेड बनता है तो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि 500 का लेवल का एसएल बहुत फास्ट खाएगा, और निफ्टी में आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तक तरफ ही रख सकते हैं। शॉर्ट के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह का कुछ होगा तो आप छोटा सा एक बार ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग के लिए प्रॉपर प्राइस एक्शन बनेगा 18,200 के ऊपर, तो आप वहां पे एक बार कॉल को बाई कर सकते हैं। मेरा एडवाइस यही रहेगा, कल एक्सपायरी क्योंकि होने वाला है, तो अगर फर्स्ट हाफ के अंदर हमें नीचे की तरफ का कोई मोमेंटम नहीं मिलता है तो याद रखिए मतलब मैं बोलूंगा, मैं एडवाइस करूंगा 1-1:30 बजे के बाद ही कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिए, फिर मार्केट्स पूरी दिन साइडवेज ही रह सकता है। क्योंकि अगर नीचे की तरफ का, देखिए एकदम सिंपल मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, पहले बैंक निफ्टी से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में क्लियरली आ जाए। एक सेकेंड, मार्केट जहां पे यहां से मार्केट ने क्लोज किया है 700 के आसपास, तो यहां से सबसे नियरेस्ट स्टॉप लॉस किनका है, ये छोटा स्विंग है। ठीक है, मेन स्टॉप लॉस लगा हुआ है लोगों का 44,000 के आसपास और 43,500, तो ये नियरेस्ट है। अगर मार्केट जिस तरह से
गिरा है, अगर गैप डाउन ओपन होकर इस तरह से पहले हाफ में मोमेंटम करेगा तो इनका स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस बहुत हाई है। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट पे कोई नेगेटिव अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट नहीं आया तो मार्केट क्या कर सकता है पता है, इस तरह से चला है, साइडवेज बिहेव कर सकता है। इसलिए तब उस तरह का सिनेरियो में हम 1:30 बजे के बाद कुछ अगर पॉसिबल होता है तो देखेंगे, नहीं तो कल का एक्सपायरी अगर बोरिंग भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने ही मंथली एक्सपायरी आने वाला है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बारे में आप लोगों को बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, और अगर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए इस तरह का कॉन्सेप्ट के ऊपर, आप लोगों ने तो बोला ही था कि एसएमसी के ऊपर वीडियो लाने को, तो मैं बहुत जल्दी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, और नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, एक फैमिली क्रिएट हो जाएगा। लाइव ट्रेडिंग में आएंगे, टेलीग्राम में मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा कहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है, और आने वाले टाइम में एक साथ ट्रेड करके अच्छा खासा ट्रेडिंग कैरियर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए।